नमस्कार साथियों, आज हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फुल डिटेल वीडियो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहना साथियों। हम इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होने जा रही है साथियों। यदि आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर लें साथियों हम इस वीडियो में देखने वाले, यदि आप 25 साल से ज़्यादा की सेवा कर लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, या 25 साल की सेवा कर लेते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होने वाला है यूपीएस स्कीम में। योजना के अंतर्गत लाभ और निकासी, यानी कि आप कितना परसेंट पैसा आपका जो जमा हुआ है वो निकाल सकते हैं। 60% तक निकाल सकते हैं, या 40% तक निकाल सकते हैं, या 25% तक निकाल सकते हैं साथियों। आगे देखेंगे हम यूपीएस योजना में कार्मिक के वेतन से कटौती, यानी कि जो यूपीएस स्कीम का यदि आप चयन करते हैं तो आपके वेतन से कितना रुपए कटौती होगा, यानी कि बेसिक का कितना परसेंट कटौती होगा, गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूट करेगी, आपको क्या फ़ायदा होने वाला है इससे। अब आगे देखते हैं हम इसमें व्यक्तिगत कॉर्पस और पुल कॉर्पस। इसमें दो तरीके के कॉर्पस बनेंगे साथियों, व्यक्तिगत कॉर्पस और पुल कॉर्पस। यानी कि व्यक्तिगत कॉर्पस में किसका अधिकार होगा, पुल कॉर्पस में किसका अधिकार होगा, इसको आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपका पैसा होगा, इन सभी बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे साथियों। आगे देखेंगे हम यूनिफाइड पेंशन कैलकुलेशन, यानी कि यदि आपकी सेवा जैसे मान लो 10 साल की हो रखी है, या 20 साल की होगी, या 25 साल की होगी, तो आपको कितना पेंशन मिलेगा यूपीएस स्कीम में। विथ एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझेंगे साथियों। लास्ट में हम देखेंगे सेवानिवृत्ति या 25 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त भुगतान की गणना। या तो आप सेवानिवृत्त हो जाते हैं साथियों, 60 वर्ष की सेवा अधिवार्षिक आयु प्राप्त कर लेते हैं, या 25 वर्ष की सेवा के बाद आप स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेते हैं, तो आपको एक मुश्त राशि या लमसम भुगतान कितना होने वाला है साथियों। इन सभी बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहना साथियों, और चैनल पर जो भी साथी नया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम और जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिलेटेड, वो सभी न्यूज़ हम इस चैनल पर उपलब्ध करवाते हैं साथियों। देखते हैं अब देखते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। एकीकृत पेंशन योजना केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों पर लागू होगी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इस पेंशन प्रणाली का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को दिया जाएगा जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं, और उनको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप यूपीएस में जा सकते हैं। इसके लिए आपको ऑप्शन फॉर्म भरना पड़ेगा साथियों। ये ऑप्शन फॉर्म 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुका है साथियों। अब देखते हैं योजना के अंतर्गत पात्रता, सुनिश्चित भुगतान के लिए शर्त, यानी कि आपको पेंशन का पूरा लाभ कब मिलेगा साथियों। यदि कोई कर्मचारी 10 वर्ष की अरक सेवा के पश्चात अधिवार्षिकता प्राप्त कर लेता है तो अधिवार्षिकता की तारीख से, यानी कि कोई कर्मचारी यदि 10 वर्ष की ही सेवा करता है और वो रिटायर्ड हो जाता है, उसके 60 वर्ष पूरे हो जाते हैं, तो उसको उसकी अधिवार्षिक आयु से लाभ मिलेगा। और जो है 25 वर्ष की न्यूनतम अरक सेवा की अवधि के पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में, यानी कि न्यूनतम उसको 25 वर्ष की सेवा तो करनी ही पड़ेगी, उसके बाद वो शायद स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हो सकता है वो साथी। सेवा से हटाने या बर्खास्तगी या कर्मचारी के इस्तीफे के मामले में सुनिश्चित भुगतान उपलब्ध नहीं होगा साथियों। ऐसे मामलों में, यानी कि आपको या तो बर्खास्तगी की गई है या इस्तीफा दिया है आपने, तो ऐसे मामलों में आपको एकीकृत पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलने वाला साथियों। यदि आप सेवा से हटाए जाते हैं तो भी आपको इस पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। अब आगे देखते हैं योजना के अंतर्गत लाभ किस तरीके से मिलेगा। पूर्ण सुनिश्चित भुगतान की दर सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले 12 महीने के औसत मूल वेतन के 50% होगी। यानी कि इनका क्या कहने वाला है, पूर्ण सुनिश्चित भुगतान की जो दर है सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले के जो 12 महीने हैं उनके औसत मूल वेतन का 50%, यानी कि आपके जो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने हैं उनका औसत मूल वेतन जोड़ लेना और उसमें 2 का भाग दे लेना, वो आपको पेंशन के रूप में मिलने वाला है 25 वर्ष की सेवा के पश्चात साथियों। 25 वर्ष से कम सेवा अवधि के मामले में आनुपातिक भुगतान किया जाएगा। यदि आपकी 25 वर्ष से कम की सेवा है तो वो आनुपातिक रूप से कम होता जाएगा। ये आनुपातिक रूप से कम किस तरीके से होगा, हम एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ को समझने वाले हैं साथियों।
10 साल या इससे अधिक सेवा के पश्चात सेवानिवृत्ति होने पर प्रति माह 10,000 रुपये का न्यूनतम गारंटी युक्त पेंशन का भुगतान किया जाएगा। यूपीएस में जो है न्यूनतम पेंशन कितनी मिलेगी साथियों, यदि आप 10 वर्ष की सेवा कर लेते हैं तो प्रति माह 10,000 रुपये आपको मिलने वाले हैं। न्यूनतम 25 वर्ष की अहरक सेवा के पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में सुनिश्चित भुगतान देय है। यदि आप 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा कर लेते हैं और उसके बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेते हैं तो आपको पेंशन मिलने वाली है साथियों इस योजना के अंतर्गत। सेवानिवृत्ति के पश्चात भुगतान धारक की मृत्यु के मामले में उसकी मृत्यु से तत्काल पूर्व भुगतान धारक को स्वीकार्य भुगतान का 60% कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी को दिया जाएगा। साथियों, ये बिंदु क्या कहना चाहता है, यदि आप रिटायरमेंट हो चुके हैं और यूपीएस का लाभ ले रहे होते हैं, उसके बाद यदि आपकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो जो पारिवारिक पेंशन है जो लीगल होगा उसको कितना मिलेगा, 60%। जो आप अंत में पेंशन ले रहे होते हैं उसका 60%, जैसे 100 रुपये यदि मिल रहा है तो उसका 60%, 60 रुपये मिलने वाला है उस लीगल पति या पत्नी को। अब देखते हैं महंगाई राहत की गणना सेवारत कर्मचारियों पर लागू महंगाई भत्ते की तरह ही होगी। यानी कि जो आपको ये जो बेसिक मिलेगा इस पर जो आपको महंगाई राहत जो है वो जो सेवारत कर्मचारी है उन्हीं के हिसाब से मिलने वाला है, जो प्रेजेंट टाइम के डीए के हिसाब से मिलने वाला है। अहरक सेवा के प्रत्येक पूर्ण 6 महीने के लिए मासिक परिलब्धियों की तरह 10% की दर से आधिवार्षिकता पर एकमुश्त भुगतान की अनुमति दी जाएगी। इस एकमुश्त भुगतान की गणना हम अंत में करेंगे साथियों कि एकमुश्त भुगतान आपको कितना मिलने वाला है एग्जाम्पल के हिसाब से। साथियों, एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प के अंतर्गत कॉर्पस 2 निधियों को मिलाकर बनेगा। साथियों, मैंने पहले कहा था कि इस योजना में कॉर्पस 2 तरीके का होगा, एक तो होगा व्यक्तिगत कॉर्पस और एक होगा पूल कॉर्पस। अब देखते हैं हम केंद्र सरकार के अतिरिक्त एक पहला कॉर्पस क्या है साथियों, कर्मचारी के अंशदान और उसी के बराबर केंद्र सरकार के अंशदान के साथ एक व्यक्तिगत कॉर्पस। पहला कॉर्पस कौन सा होगा, जो आपका अंशदान होगा और उसी के बराबर केंद्र सरकार अंशदान आपके अंशदान में मिलाएगी, उस अंशदान से मिलकर जो कॉर्पस बनेगा वो व्यक्तिगत कॉर्पस बनने वाला है। अगला कॉर्पस कौन सा बनेगा, केंद्र सरकार के अतिरिक्त अंशदान से, यानी कि जो केंद्र सरकार अतिरिक्त अंशदान लगभग कितना करने वाली है, लगभग 8.5% जो एक्स्ट्रा करने वाली है वो पूल कॉर्पस के नाम से जाना जाएगा। कर्मचारी का अंशदान मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता का 10% होगा। जो अपना अंशदान होगा वो बेसिक प्लस डीए का 10% होगा और इसी के बराबर केंद्र सरकार का अंशदान होगा जो कि प्रत्येक कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस में जमा होगा। यह मैंने पहले चीज़ बता दी है कि जो आपका 10% जमा होगा और इसी के 10% के बराबर जो केंद्र सरकार जमा करवाएगी वो व्यक्तिगत कॉर्पस में जमा होगा। और जो 8.5% लगभग 8.5% जो बता रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कि 8.5% हम एक्स्ट्रा आपके पूल कॉर्पस में जमा करेंगे, वो पूल कॉर्पस नाम से जाना जाएगा। अब आगे देखते हैं, कर्मचारी केवल व्यक्तिगत कॉर्पस के लिए निवेश के विकल्प को अपना सकते हैं, यानी कि आप जो हैं केवल व्यक्तिगत कॉर्पस में ही हस्तक्षेप कर सकते हैं। आप इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपके हक में होगा ये पैसा कि आप इसे कौन सी जो है कंपनी में जमा कर सकते हैं, कहाँ से ज़्यादा रिटर्न आने वाला है वहाँ आप जमा कर सकते हैं व्यक्तिगत कॉर्पस के पैसे को, केवल और केवल व्यक्तिगत कॉर्पस के पैसे को। आपका जो है पूल कॉर्पस पर कोई हक नहीं होगा, क्योंकि पूल कॉर्पस साथियों किसके अंशदान से मिलकर बना है, केंद्र सरकार के अतिरिक्त अंशदान के माध्यम से पूल कॉर्पस का निर्माण हुआ था। इसलिए पूरा जो निर्णय का अधिकार है इस पैसे को इन्वेस्ट करने का वो केंद्र सरकार का होगा। साथियों, पूर्व में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी यदि एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुनते हैं तो पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण टॉप अप राशि उपलब्ध कराने के लिए तंत्र का निर्माण करने वाली है। साथियों, यदि जो पूर्व में रिटायर्ड हो चुके कर्मचारी उनके लिए भी यूपीएस स्कीम का जो लाभ का जो है ऑप्शन रखा गया है इन्होंने। अब देखते हैं साथियों, हम एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प का चयन करने वाले कर्मचारियों के लिए बेंचमार्क कॉर्पस मूल्य की गणना निम्न नियमों से की जाएगी। एक बेंचमार्क कॉर्पस का भी यहाँ निर्माण किया गया है।
कि जैसे आपकी सर्विस होगी उस हिसाब से ही बेंचमार्क कॉर्पस की गणना की जाएगी। सेवा अवधि में प्रत्येक महीनों के लिए कर्मचारियों और नियोक्ता दोनों के लिए प्रयोज्य अंशदान की नियमित प्राप्ति। ये जो है किस किस नियम के अकॉर्डिंग बनाया गया है बेंचमार्क कॉर्पस कि जो कर्मचारी है उसका प्रत्येक महीने लगभग इतना अंशदान प्राप्त हो रहा है, जो नियोक्ता और प्रयोज्यता यानी कि कर्मचारी और सरकार के द्वारा जो अंशदान जो जमा हो रहा है उससे जो व्यक्तिगत जो बेंचमार्क कॉर्पस का निर्माण हो रहा है उसकी गणना की जाएगी। यदि प्रत्येक महीने अंशदान प्राप्त नहीं होता है तो पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाने वाला उपयुक्त मूल्य तय किया जाएगा। अब देखते हैं उदाहरण के साथ। उदाहरण किस बेस पर आधारित है? स्वीकार्य मासिक सुनिश्चित भुगतान के उदाहरण, यानी कि आपको पेंशन कितने मिलने वाली है महीने की, यदि आपका बेसिक कितना रहता है, तो इसका हम एग्जाम्पल के हिसाब से गणना करने वाले हैं। यदि किस कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीने की औसत मूल वेतन लगभग कितना रहता है? 45,000 रुपये। तो इसको पी के रूप में इन्होंने चिन्हित किया है। एग्जाम्पल लिया है कि यदि आपका बेसिक सेवानिवृत्ति से जस्ट 12 महीने के पहले का जो है 45,000 रुपये लगभग है, तो इसको पी के रूप में इन्होंने लिया है। कर्मचारी के पास 25 वर्ष में महीने कितने हो गए? 300 महीने या उससे अधिक क्यू के रूप में चिन्हित की अहर्क सेवा महीनों की संख्या के आधार पर, यानी कि आपने 25 वर्ष की यदि सेवा कर लेती है तो कर्मचारी के सभी अंशदान नियमित रूप से जमा किए हैं। इन्होंने कहा है कि यदि कर्मचारी के अंशदान सभी जो अंशदान है वो नियमित रूप से जमा हुए हैं, जमा करने में इन्होंने कोई चूक नहीं की है। कर्मचारी ने निवेश का डिफ़ॉल्ट पैटर्न चुना है। कर्मचारी जो है उन्होंने निवेश का जो डिफ़ॉल्ट पैटर्न चुना है अपने हिसाब से नहीं चुना है। कर्मचारी ने कोई आंशिक निकासी नहीं की है, यानी कि आपने 1 रुपया भी अपने व्यक्तिगत कॉर्पस से नहीं निकाला है। अब आगे देखते हैं हम परिदृश्य 1, यानी कि एग्जाम्पल नंबर पहला क्या कह रहा है? कर्मचारी 1 से 5 तक सभी शर्तों को पूर्ण करता है। यदि आप जो है इन सभी 5 शर्तों को पूर्ण करते हैं तो आपकी पेंशन कितने बनने वाली है? सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य कितना माना है इन्होंने? 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए का मतलब कितना हो गया? लगभग 10,000 यूनिट। इसको आईसी के रूप में इन्होंने चिन्हित किया है। इस मामले में बेंचमार्क कॉर्पस का मूल्य भी लगभग 50 लाख रुपए है, तो बीसी का कितना यूनिट हो गया? लगभग 10,000 यूनिट। तो कर्मचारी का सुनिश्चित भुगतान कितना होने वाला है? P/2 इंटू Q/300 इंटू IC/BC, यानी कि इंडिविजुअल कॉर्पस बटे बेंचमार्क कॉर्पस। यदि Q 300 से अधिक है तो इसे 300 के रूप में ही लिया जाएगा। यदि आप 25 साल से ज़्यादा की सेवा भी करते हैं तो Q का मान कितना होगा? 300 ही होगा। महीनों की संख्या 300 से ही गणना की जाएगी। 300 से अधिक गणना नहीं की जाने वाली है। यदि P/2 इंटू Q/300 10,000 से कम है तो इसे 10,000 के रूप में लिया जाएगा। इस हिसाब से आपकी बेसिक कितने बनने वाली है साथियों? 45,000 रुपये यदि आपकी बेसिक है, आपने 25 साल सेवा की है और आपने कोई भी निकासी नहीं की है तो लगभग 22,500 रुपये आपकी बेसिक रहने वाली है। इसमें जो महंगाई राहत है वो अलग से गणना कैलकुलेशन की जाने वाली है। ये आगे का एग्जाम्पल। अब हम परिदृश्य 2 देखते हैं। कर्मचारी फर्स्ट और थर्ड से 5th तक की शर्तों को पूर्ण करता है। कर्मचारी के पास 15 साल यानी कि 180 महीने की सेवा की है, यानी कि माना कि उन्होंने कर्मचारी ने कितनी सेवा की है? 15 साल की सेवा की है। तो उसके लिए हम अब देखते हैं कितना बनने वाला है पेंशन। अब देखो साथियों, सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य कितना हो जाता है? 30 लाख रुपए। बेंचमार्क कॉर्पस कितना हो जाता है? 30 लाख रुपए। कर्मचारी का सुनिश्चित भुगतान अब कितना होने वाला है? यानी कि 45,000/2। इसने कर्मचारी ने सेवा कितने की? 180 महीने की। कितने में से की? 300 महीने में से। इन्होंने मिनिमम जो है सर्विस का क्राइटेरिया कितना रखा था पूर्ण पेंशन के लिए? 300 महीने इंटू बेंचमार्क कॉर्पस बटे व्यक्तिगत कॉर्पस।
तो इनको जो पेंशन कितने मिलने वाली है, 13,500 रुपये प्लस DR, महंगाई राहत अलग से लागू होने वाला है। अब देखते हैं परिदृश्य 3। परिदृश्य में 3 में कहा गया है इन्होंने कर्मचारी के पास 10 साल यानी कि 120 महीने की अहरक सेवा की है। कर्मचारी ने केवल 10 साल की ही सेवा की है और कर्मचारी ने कोई भी निकासी नहीं की है। अब हम देखते हैं उसके इस एग्जाम्पल में पेंशन की गणना। 45,000/2 इंटू 120/300 और बेंचमार्क कॉर्पस बटे IC/BC, यानी कि इनका कितना आ रहा है इस हिसाब से 9,000 आ रहा है साथियों। लेकिन इनको पेंशन कितना मिलने वाला है, 10,000 रुपये, क्योंकि साथियों इन्होंने मिनिमम 10 साल सेवा की है, इसके बाद वो सेवानिवृत्त हो गए हैं और इन्होंने कोई भी पैसे की निकासी नहीं की है, इसलिए इनको 10,000 रुपये पेंशन के रूप में मिलने वाला है और महंगाई राहत अलग से लागू होने वाला है। साथियों यदि कर्मचारी की सेवा कम है, सेवा अवधि जो है 10 से 15 साल के लगभग है, और वो कर्मचारी यदि कंफ्यूज हो रहा है कि मैं NPS यूज करूँ या UPS, तो आप अंत तक समझ जाओगे कि आपको UPS का चयन करना चाहिए या NPS का चयन करना चाहिए। साथियों अब देखते हैं हम आगे परिदृश्य नंबर 3। परिदृश्य नंबर 3 ये क्या कह रहा है, कर्मचारी के पास 10 साल 120 महीने की अहरक सेवा अंशदान के महीनों की संख्या के आधार पर, और कर्मचारी ने क्या किया साथियों, यहाँ पर कर्मचारी ने आंशिक निकासी कर ली है, आंशिक निकासी कर लिए हैं। तो अब इस हिसाब से क्या होने वाला है साथियों, 45,000/2 120 महीने हो गए इसकी सेवा के बटे 300, और इंडिविजुअल कॉर्पस का कितना आ गया 22,000, यानी कि इन्होंने लगभग 3 लाख की निकासी कर ली है, यानी कि 25 लाख आना चाहिए था बेंचमार्क कॉर्पस के हिसाब से, और व्यक्तिगत कॉर्पस में कितना बचा है पैसा, अब 22 लाख रुपए, यानी कि इन्होंने 3 लाख की निकासी कर ली है। इस मामले में पेंशन 8,800 रुपये के साथ महंगाई राहत लागू होगी, क्योंकि व्यक्तिगत कॉर्पस से पूल कॉर्पस में जमा नहीं किया गया है। साथियों इस हिसाब से यदि आपने कोई भी निकासी कर ली है तो अब आपको पेंशन कितने मिलने वाली है, 8,800 प्लस DR, क्योंकि आपने व्यक्तिगत कॉर्पस से निकासी कर ली है। अब देखते हैं साथियों हम सेवानिवृत्ति या 25 वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त भुगतान की गणना, यानी कि आपको लमसम अमाउंट कितना मिलने वाला है यदि आप 25 वर्ष की सेवा कर लेते हैं और उसके पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो अब देखो साथियों, अधिवार्षिकता या VRS के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तिथि के अनुसार मूल वेतन, यदि आपका लास्ट का जो मूल वेतन कितना रहा 45,000 रुपये, और उस पर यदि महंगाई राहत लगाते हैं तो कितना हुआ, अभी के हिसाब से 53% के हिसाब से 23,850 रुपये, तो टोटल परिलब्धियाँ कितनी हो जाती है, 68,850 रुपये हो जाती है। अब इन्होंने एक मुश्त राशि की गणना का फॉर्मूला क्या दिया है, 1/10 इंटू जो टोटल परिलब्धियाँ हैं वो इंटू L क्या है साथियों, व्यक्ति की पेंशन कॉर्पस से में अंशदान के लिए महीनों की संख्या के आधार पर सेवा के 6 मासिक पूर्ण वर्षों की संख्या। यहाँ L क्या होगा, जैसे आपने 10 साल सेवा की तो L का मान 20 हो जाएगा, यानी कि 6 महीने के इन्होंने 6 महीने का एक L पूरा कर दिया है, यानी कि 10 साल में आपके टोटल L कितने हो गए 20 साल की सेवा कर लेते हैं तो L कितना हो गया 40। अब देखते हैं साथियों हम, यदि L का मान भिन्न भिन्न होता है तो यदि आप 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेते हैं और आपका 45,000 रुपये बेसिक होता है तो आपको एक मुश्त भुगतान कितना होने वाला है, 1,37,700 रुपये, यानी कि यहाँ L का मान कितना हो गया 20। अब देखते हैं हम, यदि आप 15 वर्ष की सेवा कर लेते हैं तो 15 वर्ष की सेवा के लिए L का मान कितना हो गया 30 हो गया, तो यहाँ एक मुश्त राशि का मान कितना आ गया 2,06,550 रुपये। अब देखते हैं 20 वर्ष की सेवा पर, 20 वर्ष की सेवा पर कितना मिलने वाला है 2,75,000। ये 2,75,000 कब मिलने वाला है, यदि आपका बेसिक कितना रहने वाला है 45,000 रुपये। अब यदि आप 25 वर्ष की सेवा कर लेते हैं
तो आपको एक मुश्त राशि कितनी मिलने वाली, 3,44,250 रुपये। यदि आप 35 वर्ष की सेवा कर लेते हैं तो एल का मान 70, तो यहाँ एक मुश्त राशि का मान कितना आ गया, 4,81,950 रुपये। कोई एक मुश्त राशि देय नहीं होगी, कब देय नहीं होगी, यदि सेवा की अवधि 10 वर्ष यानी कि 120 महीने से कम होती है तो, क्योंकि ऐसे मामलों में एकीकृत पेंशन योजना लागू नहीं होती है साथियों। यदि आपकी सेवा 10 वर्ष से कम है तो आप पर एकीकृत पेंशन योजना नहीं लागू होगी। साथियों, अब आपने समझ लिया होगा कि यदि आपकी सेवा 10 साल से 15 साल या 15 साल के आसपास की है तो आपके लिए लाभदायक जो है वो एकीकृत पेंशन योजना होने वाली है। ये मेरा एक व्यक्तिगत राय है साथियों। अब आप क्या समझते हैं और किस हिसाब से आप चयन करते हैं। यदि आपकी सेवा लंबी है और आपको एक साथ अमाउंट यदि चाहिए तो 60% पैसा आप एनपीएस से निकाल सकते हैं, क्योंकि एनपीएस में किस हिसाब से पेंशन मिलती है साथियों, जो आपका टोटल पैसा जमा होता है उसका 60% लगभग आपको रिटायरमेंट के समय पर दे दिया जाता है, और जो 40% पैसा बचता है उसको कहीं इन्वेस्ट किया जाता है। वो इन्वेस्टमेंट से जो आपका रिटर्न आता है उसी रिटर्न का जो है पेंशन बनाया जाता है साथियों। और यदि आपको पैसा महीने की महीने चाहिए तो आपके लिए यूपीएस लाभदायक है, क्योंकि एक साथ जो पैसा आता है वो पैसा चला भी जाता है और लास्ट में यदि हम पैसों के लिए परेशानी होती है, दिक्कत आने लग जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना साथियों, और अपने साथियों तक पहुंचाना।